रात के अंधेरे में जब पूरा संसार सो रहा होता है, तब एक शक्ति जागती है, आपकी सोच। और आज मैं आपसे एक बात कहने आया हूं। अगर आपने सिर्फ 21 बार दिल से ये शब्द बोले, मैं भाग्यशाली हूं, तो पूरी सृष्टि आपके पक्ष में हो जाएगी। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। ये उस रहस्य की शुरुआत है जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपकी जिंदगी एक ऐसे चमत्कार में बदल सकती है जिसका आपने सिर्फ सपना देखा था। लेकिन एक चेतावनी है, ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए है जो अपने जीवन में वाकई बदलाव चाहते हैं, जो दर्द में हैं, टूट चुके हैं और अब और रुकना नहीं चाहते। क्योंकि आगे जो मैं कहने वाला हूं वो आपके भीतर छुपे उस राक्षस को जगा देगा जो अब तक चुप था। तो अगर आप तैयार हैं तो आंखें बंद करें और सिर्फ अपने अंदर झांकें, क्योंकि ये केवल एक वीडियो नहीं, ये एक प्रोग्राम है आपकी किस्मत को रीराइट करने का। मैं भाग्यशाली हूं, इतना छोटा वाक्य है, लेकिन अगर आपने इसे जिम्मेदारी से लिया तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ कह देने से किस्मत बदलती है? तो जवाब है नहीं। कह देने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन जब आप उसे बार बार कहते हैं तो वो आपके अवचेतन मन में घुसने लगता है और वहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। देखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो हालातों को दोष देते हैं, मेरी किस्मत खराब है, सब मेरे खिलाफ है। और दूसरे वो होते हैं जो हर सुबह उठते हैं और ब्रह्मांड से कहते हैं, मैं भाग्यशाली हूं, मैं पैदा ही विजेता होने के लिए हुआ हूं। अब फर्क समझो, पहला इंसान हारने से पहले ही हार मान लेता है और दूसरा वो जीतने से पहले खुद को विजेता घोषित कर देता है। और ब्रह्मांड क्या करता है? वो आपके वाक्यों को सुनता है। जो आप बार बार बोलते हो वही आपकी असलियत बनता है। कर्म से ज्यादा शक्तिशाली शब्द होते हैं, क्योंकि शब्द ही कर्म को जन्म देते हैं। मैं जानता हूं तुम में से बहुत से लोग अभी टूटी हालत में हैं, कर्ज में डूबे हुए, रिश्तों में दर्द झेल रहे या फिर खुद से नफरत कर रहे हैं। और शायद तुम्हारे अंदर से एक आवाज कह रही होगी, तू कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हें आज उस आवाज का जवाब देता हूं, मैं भाग्यशाली हूं, मैं अपनी किस्मत खुद बनाता हूं। अगर तुमने ये शब्द अपने अंदर 21 बार बैठा दिए तो तुम देखोगे कि वही दुनिया जो तुम्हें ठुकरा रही थी अब तुम्हें रास्ता देगी, पहचान देगी, और शायद वो सफलता भी जिसे तुमने खो दिया था। साइंटिफिक और स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन मिलाकर अब इसे सिर्फ आध्यात्मिक मत समझो। साइंस कहती है आपका दिमाग एक रिपीटिंग मशीन है। जो भी शब्द आप बार बार दोहराते हैं वही आपके बिलीफ सिस्टम में बदल जाते हैं, और जो बिलीफ सिस्टम बन गया वो आपकी जिंदगी का डायरेक्शन तय करता है। तो जब आप 21 बार बोलते हो मैं भाग्यशाली हूं, तो आप सिर्फ वाक्य नहीं बोल रहे, आप अपने दिमाग को प्रोग्राम कर रहे हो, सफलता के लिए, प्यार के लिए, पैसे के लिए, सम्मान के लिए। ये एक ऐसी पॉजिटिव एफर्मेशन है जो आपके भीतर की नकारात्मकता को खत्म कर देती है। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम इसे टालते रहे, अभी नहीं कल बोलूंगा, तो याद रखो, किस्मत भी टलती है। आज जो शक्ति तुम्हारे आसपास मौजूद है वो कल नहीं होगी। हर रात एक नया मौका लेकर आती है, और जो इंसान उस मौके को पकड़ता है वही विजेता कहलाता है। तो मैं फिर कहता हूं, अभी बोलो, यहीं बोलो, आंखें बंद करके बोलो, मैं भाग्यशाली हूं। और देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारी तरफ मुड़ने लगता है। आपका अवचेतन मन एक सुपर कंप्यूटर की तरह है। यह हर उस बात को रिकॉर्ड करता है जो आप बार बार सोचते हो, बोलते हो, महसूस करते हो। आप बोलते हो मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है। अवचेतन मन इसे सच मान लेता है। आप कहते हो मैं कभी सफल नहीं हो सकता। अवचेतन उसे प्रोग्राम बना लेता है, और फिर वही अवचेतन मन हर परिस्थिति को उसी हिसाब से ढालता है कि वो बात सच हो जाए। समझो, ये मन तर्क नहीं करता, वो सिर्फ आपके द्वारा दोहराई गई चीजों को सच मान लेता है। अब सुनो ध्यान से, जब आप बोलते हो मैं भाग्यशाली हूं, तो आप अपने अवचेतन मन को एक कमांड दे रहे होते हो। ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक कोड है, एक ऐसा कोड जिसे अवचेतन मन बिना सवाल किए फॉलो करता है। अगर आपने ये कोड 21 बार दोहराया तो ये मन उसे डिफॉल्ट पैटर्न बना लेता है, और फिर आपके जीवन की हर चीज उसी अनुसार चलने लगती है। खुद से पूछो, क्या मैं अपने ही शब्दों से अपनी किस्मत बिगाड़ रहा हूं, या फिर क्या मैं जानबूझकर ऐसे वाक्य चुन रहा हूं जो मुझे शक्ति दें? वैज्ञानिक सच्चाई, ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, ये सिद्धांत वैज्ञानिक भी है। साइंस इसे कहती है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी आप अपने दिमाग के वायरिंग को बदल सकते हो। कैसे? रेपिटेशन से। जब आप कोई वाक्य बार बार बोलते हो, जैसे मैं सफल हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं भाग्यशाली हूं, तो दिमाग में नए न्यूरल नेटवर्क बनने लगते हैं।
और कुछ ही दिनों में आपकी सोच, आपकी आदतें, आपकी भावनाएं और आपके निर्णय बदल जाते हैं। तुम्हारे शब्द मंत्र हैं, और जब उन्हें बार बार विश्वास के साथ दोहराया जाए तो ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को हिप्नोटाइज करते हैं। तुम्हारा अवचेतन मन, वो जो 95% तक तुम्हारे फैसले, व्यवहार और किस्मत को कंट्रोल करता है, वो इन एफर्मेशंस को प्रोग्रामिंग की तरह लेता है। जब तुम बार बार कहोगे मैं भाग्यशाली हूं, तो अवचेतन मन ये मान लेगा कि तुम वाकई भाग्यशाली हो। और फिर क्या होगा? तुम सही फैसले लोगे, सही समय पर सही लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे, पैसा, सफलता और प्रेम खुद चलकर तुम्हारे पास आएंगे। अब मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। तुम अभी किस वाइब्रेशन पर जी रहे हो? क्या तुम शिकायत कर रहे हो? क्या तुम डर में जी रहे हो? क्या तुम्हारे शब्द खुद को तोड़ रहे हैं? या फिर क्या तुम हर दिन खुद को उठाकर कह रहे हो मैं भाग्यशाली हूं? याद रखो, तुम जिस वाइब्रेशन पर रहोगे, तुम्हारी जिंदगी वैसी ही होगी। अब मैं तुम्हें एक शक्तिशाली अभ्यास देना चाहता हूं। इसे वाइब्रेशनल एम्बोडिमेंट प्रैक्टिस कहते हैं। हर सुबह जागते ही सबसे पहला शब्द मैं भाग्यशाली हूं 21 बार आंखें बंद करके बोलो। हर बार जब कुछ अच्छा हो, छोटा या बड़ा, तुरंत बोलो क्योंकि मैं भाग्यशाली हूं। हर रात सोने से पहले दिन भर में जो भी अच्छा हुआ उसे याद करके बोलो, ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं भाग्यशाली हूं। याद रखो, शब्द तब तक निष्प्रभ हैं जब तक उनमें इमोशन की आग ना हो। तुम कहते हो मैं भाग्यशाली हूं, लेकिन जब तुम ये बोलते हो, क्या तुम्हारा दिल भी इसे महसूस करता है? क्या तुम्हारे शरीर में कंपन होता है? क्या तुम्हारी आत्मा सहमत होती है? अगर नहीं, तो फिर वो सिर्फ एक रट है, एक बोझ, एक आदत जिसका कोई ऊर्जा स्तर नहीं है। इमोशन का असली मतलब समझो, एनर्जी इन मोशन। जब कोई भावना उठती है, वो तुम्हारे शरीर में ऊर्जा को हिला देती है। गुस्सा, डर, प्रेम, आभार, ये सब भावनाएं तुम्हारे कंपन वाइब्रेशन को ऊपर नीचे करती हैं। अब सोचो, अगर तुम मैं भाग्यशाली हूं बोलते समय गहरी कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड और उत्साह, एक्साइटमेंट से भर जाओ, तो तुम्हारी ये ऊर्जा सीधे ब्रह्मांड तक जाती है और ब्रह्मांड जवाब देता है तू तैयार है, ले तेरी मंजिल। तुम कहते हो मैं अमीर बन रहा हूं, पर भीतर से एक आवाज कहती है तू तेरे बस का नहीं। तुम कहते हो मेरी किस्मत बदल रही है, पर दिल में डर होता है अगर नहीं बदली तो यही डर, यही संदेह एफर्मेशन को जहर बना देते हैं। इसीलिए केवल पॉजिटिव वर्ड्स नहीं चाहिए, चाहिए पॉजिटिव इमोशन। वो भी ऐसा जो दिल को कंपा दे, जिसे सोचते ही आंखों में चमक आ जाए, जिसे बोलते ही सीना गर्व से फूल जाए। संदीप नाम का एक लड़का, छोटे से गांव से, परिवार की हालत खराब। हर कोई कहता तेरे बस की बात नहीं है, नौकरी तो भाग्यवानों को मिलती है। पर एक दिन वो वीडियो देखता है, मैं भाग्यशाली हूं 21 बार बोलो और देखो चमत्कार। उसने सोचना बंद किया, डर को बंद किया और सिर्फ महसूस करना शुरू किया। हर दिन सुबह और रात में भाग्यशाली हूं, और बोलते बोलते वो उन शब्दों से जुड़ गया। आंखें बंद करके अपने मन में खुद को सफल होते हुए देखने लगा। 3 महीने में उसे दिल्ली में एक कंपनी से कॉल आई और अगले 6 महीने में वो अपने पूरे परिवार को शहर ले आया। क्या बदला? उसकी रियल लाइफ नहीं, उसकी इनर लाइफ बदली। और जब इमोशन अंदर से उठता है तो ब्रह्मांड झुक जाता है। मैनिफेस्टेशन का असली सूत्र। अब सुनो वो सूत्र जो बहुत लोग मिस कर देते हैं। एफर्मेशन प्लस डीप इमोशन इक्वल्स इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन। इसका मतलब यह नहीं कि जादू हो जाएगा। इसका मतलब है तुम खुद को उस ऊर्जा के स्तर पर ले जा रहे हो जहां चमत्कार सामान्य हो जाते हैं। जब तुम रोज मैं भाग्यशाली हूं बोलते हो और उसे पूरे दिल से महसूस करते हो, तो तुम खुद को उस व्यक्ति की तरह प्रोग्राम करते हो जो हर अवसर को पहचान लेता है, हर मुश्किल में समाधान ढूंढ लेता है, हर असफलता में आगे बढ़ने की शक्ति पा लेता है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा अभ्यास बताने जा रहा हूं जो हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुका है। आराम से बैठो, आंखें बंद करो, धीरे धीरे 3 बार गहरी सांस लो। अब बोलो मैं भाग्यशाली हूं, लेकिन इस बार उसे महसूस करो। अपने जीवन के उन पलों को याद करो जब कुछ अच्छा हुआ था, चाहे छोटा हो या बड़ा। उस भावना को पकड़ो, उस उत्साह को महसूस करो और उसी भावना में फिर से बोलो मैं भाग्यशाली हूं। अब देखना, तुम्हारी आवाज बदल जाएगी, तुम्हारा चेहरा चमकने लगेगा और तुम्हारा मन शांति से भर जाएगा। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी भावना है। लोग कहते हैं इमोशनल मत बनो, मैं कहता हूं इमोशनल बनो, लेकिन मास्टर बनो। अगर तुम डर से जुड़ते हो तो डर ही तुम्हारा जीवन बन जाएगा।
अगर तुम कृतज्ञता और विश्वास से जुड़ते हो तो चमत्कार तुम्हारा स्वागत करेंगे। एफर्मेशन को इमोशन से डिस्कनेक्ट मत होने दो। हर शब्द के साथ भावना डालो, तभी वो बीज बनकर ब्रह्मांड में फल देगा। विजुअलाइजेशन यानी कल्पना की आंखों से अपने सपनों को देखना, उसे महसूस करना जैसे वो अभी तुम्हारे साथ घट रहा हो। जब बच्चा खिलौना मांगता है, वो रोता नहीं, वो देखता है खेलते हुए। जब कोई प्रेमी अपने प्यार के बारे में सोचता है तो वो महज सोच नहीं रहा होता, वो हर पल को जी रहा होता है। यही विजुअलाइजेशन है। जब तुम एफर्मेशन करते हो मैं भाग्यशाली हूं, तो केवल शब्द बोलना काफी नहीं। उस भाग्य को देखो, उसे जियो जैसे अभी घट रहा हो। तुम्हारा मस्तिष्क एक अद्भुत मशीन है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम सच देख रहे हो या कल्पना। वो जो बार बार देखता है उसी को तुम्हारी असली दुनिया मान लेता है। अगर तुम हर दिन डर, चिंता और गरीबी की तस्वीर देखते हो तो वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाएगी। लेकिन अगर तुम हर दिन खुशियों, सफलता, सम्मान और समृद्धि की तस्वीर देखोगे तो ब्रह्मांड तुम्हें वहीं ले जाएगा। तस्वीरें शब्दों से ज्यादा तेज असर करती हैं, और जब तुम दोनों को जोड़ देते हो, एफर्मेशन प्लस विजुअलाइजेशन बराबर एनर्जी बॉम्ब। अब सवाल है, मैं भाग्यशाली हूं बोलते समय क्या देखना चाहिए? स्टेप बाय स्टेप तरीका लो। आंखें बंद करो, एक शांत जगह पर बैठो, 21 बार बोलो मैं भाग्यशाली हूं, धीरे धीरे गहराई से, जैसे हर शब्द आत्मा से निकल रहा हो। अब कल्पना करो, एक फोन कॉल आ रहा है तुम्हें, एक सुनहरा अवसर मिल रहा है, लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। क्या किस्मत है यार इसकी। तुम किसी बड़ी गाड़ी में बैठे हो, मुस्कुरा रहे हो, बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, कामयाबी तुम्हारे दरवाजे पर है। तुम्हारे माता पिता गर्व से कह रहे हैं हमारा बच्चा भाग्यशाली है। अब उस दृश्य को महसूस करो जैसे वो सच में अभी तुम्हारे सामने घट रहा हो। हर अफर्मेशन के बाद एक नई छवि जोड़ो ताकि तुम्हारा दिमाग ऊबने न पाए और ऊर्जा बनी रहे। क्यों? विजुअलाइजेशन अफर्मेशन की आत्मा है, क्योंकि ब्रह्मांड आवाज सुनता है पर तस्वीरों को समझता है। जब तुम बोलते हो मैं भाग्यशाली हूं और उसके साथ एक तस्वीर बनाते हो तो वो एक स्पष्ट सिग्नल बन जाता है। ब्रह्मांड सोचता है इस व्यक्ति को पता है कि उसे क्या चाहिए, अब मैं रास्ता बनाता हूं। कई लोग केवल बोलते रहते हैं पर उनके भीतर कोई इमेज नहीं होती। यही सबसे बड़ी गलती है। विजुअलाइजेशन एफर्मेशन को डेस्टिनेशन बनाता है, वरना एफर्मेशन एक गुमनाम खत है जिसका कोई पता नहीं। अभी हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रियंका, एक लड़की मुंबई की स्ट्रगल कर रही थी, ऑडिशन दे रही थी, रिजेक्शन ही रिजेक्शन। एक दिन उसने एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन के बारे में सुना। उसने रोज सुबह एक चीज करना शुरू किया, मैं भाग्यशाली हूं 21 बार बोलना, और फिर 5 मिनट आंखें बंद करके खुद को एक मंच पर देखना। लोग ताली बजा रहे हैं, कैमरे चमक रहे हैं। 6 महीने में उसे एक बड़ा ब्रेक मिला। विज्ञापन, फिर वेब सीरीज, फिर फिल्म। क्या यह जादू था? नहीं, यह ब्रह्मांड का जवाब था, एक स्पष्ट भावना और दृश्य को। विजुअलाइजेशन करते वक्त इन बातों को ध्यान में रखो। सभी 5 इंद्रियों को जोड़ो, देखो, सुनो, महसूस करो, सूंघो और स्वाद लो। विस्तार में जाओ, सिर्फ गाड़ी मत देखो, उसकी गंध, स्टीयरिंग, शीशा, रंग, सब कुछ। हर अफर्मेशन के बाद थोड़ा समय लो महसूस करने के लिए। रोज सुबह और सोने से पहले करो, जब दिमाग अल्फा स्टेट में होता है, सबसे ज्यादा रिसेप्टिव। विजुअल बोर्ड बना लो जहां तुम अपनी मंजिलों की तस्वीरें लगाओ ताकि तुम्हारा मस्तिष्क दिन भर उन्हीं संकेतों में रहे। अगर तुम विजुअलाइजेशन करते हो और साथ में ये सोचते हो पता नहीं ये होगा भी या नहीं, तो फिर सारी प्रक्रिया व्यर्थ हो जाती है। विजुअलाइजेशन ब्रह्मांड के साथ संवाद है। अगर उसमें संदेह है तो सिग्नल टूट जाता है। याद रखो, सपना बड़ा हो तो भरोसा उससे भी बड़ा चाहिए। मानव मस्तिष्क 2 हिस्सों में काम करता है, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड जो सोचता है, निर्णय लेता है, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड जो बिना सोचे आदेशों को मानता है। अब सुनो ध्यान से, चेतन मन केवल 5% काम करता है, अवचेतन मन 95%। यानी जो तुम अंदर से मानते हो वही बाहर घटता है। जो आदेश तुम बार बार अपने अवचेतन को देते हो वही तुम्हारा भाग्य बनता है। तुमने सुना होगा, जैसा बीज वैसा पेड़। अवचेतन मन वो जमीन है जहां अफर्मेशंस बीज की तरह गिरते हैं। जब तुम रोज 21 बार बोलते हो मैं भाग्यशाली हूं, तो असल में तुम अपने अवचेतन को रिप्रोग्राम कर रहे होते हो। लेकिन ये एक बार में नहीं होता। अवचेतन कोई दिमागी खेल नहीं खेलता, वो पैटर्न पहचानता है। जैसे ही तुम कंसिस्टेंसी दिखाते हो, इमोशंस जोड़ते हो, विजुअलाइजेशन करते हो, तो वो बोल उठता है, हाँ अब ये सच लग रहा है, चलो
इसी को सच बना देते हैं और वहीं से शुरू होता है चमत्कार। अब बड़ा सवाल, मेरा सबकॉन्शियस किस चीज से भरा हुआ है? जवाब बहुत सरल है, जो तुम्हारे जीवन में बार बार हो रहा है वही तुम्हारे अवचेतन का कंटेंट है। अगर तुम बार बार धोखा खा रहे हो तो भीतर अविश्वास है। अगर पैसा नहीं टिकता तो भीतर गरीबी का डर है। अगर लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं तो भीतर आत्मसंदेह है। तुम्हें बदलना है तो बोलने से पहले अपने अवचेतन को नया आदेश देना सीखो। अब मैं तुम्हें दूंगा 5 सोने की तकनीकें जिनसे तुम अपने अवचेतन को नई किस्मत का कोड दे सकते हो। तकनीक 1, अल्फा स्टेट एफर्मेशन। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले जब तुम्हारा मन अल्फा वेव्स में होता है तब बोलो, मैं भाग्यशाली हूं, 21 बार आंखें बंद करके भाव से। तकनीक 2, मिरर प्रोग्रामिंग। आईने के सामने खड़े होकर खुद की आंखों में आंखें डालकर बोलो, मैं भाग्यशाली हूं। सबकॉन्शियस को तुमसे ज्यादा तुम्हारी आंखों पर भरोसा है। टेक्निक 3, इमोशनल एंकरिंग। हर बार एफर्मेशन बोलते हुए कोई एक पॉजिटिव इमोशन जोड़ो, जैसे जीत की मुस्कान, गर्व या आभार। टेक्निक 4, विजुअलाइजेशन रिप्ले। रोज रात को सोने से पहले अपने भाग्यशाली जीवन की फिल्म आंखों में चलाओ, सबकॉन्शियस इसे सच मान लेगा। टेक्निक 5, नकारात्मक ओवरराइड। जैसे ही कोई नकारात्मक सोच आए उसे रिप्लेस करो एफर्मेशन से। सोचो, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, रिप्लेस इट विथ, मैं हर दिन भाग्यशाली होता जा रहा हूं। अवचेतन एक मासूम बच्चा है जो तुम जो बोलते हो उसे आंख मूंद कर मानता है। इसीलिए अपने शब्दों को जहर मत बनने दो। मत बोलो मेरे पास टाइम नहीं है, मत बोलो मेरी किस्मत ही खराब है, मत बोलो मैं कुछ नहीं कर सकता। हर शब्द, हर वाक्य तुम्हारे सबकॉन्शियस के लिए या तो खाद है या जहर। बोलो सिर्फ वही जो तुम चाहते हो, वो भी बार बार। एक अद्भुत प्रयोग अमेरिका के डॉक्टर की खोज। डॉक्टर एमिल क्वे फ्रांस के एक फेमस डॉक्टर थे। उन्होंने हजारों मरीजों को बिना दवा ठीक किया, सिर्फ एक एफर्मेशन देकर, डे बाय डे, इन एवरी वे, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। उन्होंने पाया कि मरीज अगर दिन में 20 बार ये लाइन दोहराएं तो उनका सबकॉन्शियस हीलिंग शुरू कर देता है। अब सोचो, अगर बीमारी तक ठीक हो सकती है तो किस्मत क्यों नहीं? सबकॉन्शियस को कोई ग्रामर नहीं आती, उसे बस 3 चीजें समझ आती हैं। रिपीटिशन, रोज दोहराव, इमोशन भावना, इमेजेस चित्र दृश्य। अगर तुम मैं भाग्यशाली हूं दिन में सिर्फ एक बार भी बोलो, पर इतनी गहराई इमेज और इमोशन से बोलो कि तुम्हारी रूह हिल जाए, तो सबकॉन्शियस तुरंत जाग जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीधा सा मतलब है, तुम जो सोचते हो, महसूस करते हो और बार बार दोहराते हो, वो ही चीजें तुम्हारी ओर खींचती हैं। तुम्हारे विचार एक चुंबक की तरह हैं और तुम्हारे इमोशन उस चुंबक की शक्ति है। अगर तुम दिन भर शिकायत करते हो, डरते हो, गुस्से में रहते हो, तो तुम उसी तरंग फ्रीक्वेंसी पर ब्रह्मांड को सिग्नल भेजते हो। और ब्रह्मांड क्या करता है? उसी फ्रीक्वेंसी की घटनाएं, लोग, मौके तुम्हारी जिंदगी में भेजता है। अब सोचो, अगर तुम रोज बोलते हो मैं भाग्यशाली हूं, और वो भी पूरे विश्वास से, भाव से, बार बार, तो तुम क्या कर रहे हो? ब्रह्मांड को एक नया सिग्नल भेज रहे हो। ब्रह्मांड गूंगा नहीं है, वो जवाब देता है। लोग पूछते हैं, अगर ब्रह्मांड इतना ही सुनता है तो गरीब लोग गरीब क्यों रहते हैं? बीमार लोग ठीक क्यों नहीं होते? सवाल सीधा है, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड को जो सिखाया है वो वही दोहराता जा रहा है। जो दिन भर सोचते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, ब्रह्मांड उन्हें और मौके भेजता है जहां वो पैसे की कमी महसूस करें। पर जो सोचते हैं मैं धनवान हूं, पैसा मेरे पास आता है, ब्रह्मांड उन पर बरसता है, कभी अवसर बनकर, कभी लोगों के रूप में। यानी ब्रह्मांड कोई दया नहीं करता, वो फ्रीक्वेंसी पहचानता है। 1 मिनट आंख बंद करो और सोचो, तुम आज क्या सोच रहे थे? आज दिन अच्छा नहीं है, कोई मेरी कदर नहीं करता, मुझे तो कोई मौका ही नहीं मिलता। तो समझ लो तुम ब्रह्मांड को बार बार एक ही मैसेज भेज रहे हो, मेरे साथ बुरा ही होना चाहिए। अब बदल दो ये सिग्नल, बोलो, हर दिन मेरे लिए भाग्य लेकर आता है, लोग मेरी कद्र करते हैं, ब्रह्मांड मेरी तरफ है, मुझे हर दिन नई संभावनाएं मिल रही हैं। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जड़ है। ब्रह्मांड को वो संदेश भेजो जो तुम पाना चाहते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें 3 चीजों को मास्टर करना होगा। थॉट्स, विचार, सकारात्मक, स्पष्ट और बार बार एफर्मेशन दोहराना। मैं भाग्यशाली हूं, मेरा हर दिन पहले से बेहतर है, ब्रह्मांड मेरी मदद कर रहा है। 2, इमोशंस, भावना। इन शब्दों के साथ खुशी, आभार, उत्साह महसूस करना। बिना इमोशन के एफर्मेशन सिर्फ शब्द है, इमोशन उसे ब्रह्मांड की भाषा बनाता है। 3, एक्शन, कर्म। जो चीजें तुम मांग रहे हो उनके लिए कदम भी उठाओ।
अगर तुम हेल्थ मांग रहे हो तो खाना भी ठीक करो। अगर तुम वेल्थ मांग रहे हो तो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करो। बहुत से लोग बोलते हैं मैं अफर्मेशन करता हूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा है, लेकिन कुछ होता क्यों नहीं होता है? पर तुम देख नहीं पा रहे। ब्रह्मांड संकेत भेजता है, साइंस, क्लूज। कभी किसी इंसान के जरिए, कभी अचानक मिले फोन कॉल से, कभी एक किताब से, एक वीडियो से, कभी एक सपना, एक विचार, एक मौका। पर अगर तुम अपने ही डाउट में फंसे हो तो तुम वो संकेत मिस कर दोगे। याद रखो, ब्रह्मांड विस्पर करता है, चीखता नहीं। सुनना तुम्हें आना चाहिए। अब इस एफर्मेशन को समझो, सिर्फ शब्द नहीं, ये एक वाइब्रेशन है, एक कमांड है ब्रह्मांड को दी जा रही। जब तुम 21 बार बोलते हो मैं भाग्यशाली हूं, तो हर बार एक नई तरंग निकलती है जो ब्रह्मांड को सिग्नल भेजती है, मुझे ऐसे मौके भेजो जहां मैं खुद को भाग्यशाली महसूस कर सकूं। और ब्रह्मांड उस आदेश का पालन करता है, क्योंकि वो तुम्हारा सेवक है, तुम्हारा दर्पण नहीं। एक बात और समझो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तुरंत नहीं सटीक काम करता है। तुमने मांगा, ब्रह्मांड ने सुन लिया, पर वो देगा जब तुम तैयार होगे। जैसे बीज बोया वो अगले दिन फल नहीं देता, पर अगर तुम रोज खाद दो, पानी दो, धूप दो, तो समय आने पर पेड़ फलेगा। तुम्हारा काम है विश्वास करना, डाउट नहीं। ब्रह्मांड का काम है देना तब जब समय सटीक हो। अब मैं तुम्हें दूंगा 5 प्रूवन तरीके जिनसे तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जागृत कर सकते हो। 1, एफर्मेशन रिचुअल। रोज सुबह शाम 21 बार बोलो मैं भाग्यशाली हूं, इसे आदत बनाओ। 2, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। रोज 5 चीजों के लिए आभार प्रकट करो। ब्रह्मांड को धन्यवाद देना ही उसे एक्टिवेट करना है। 3, विजुअलाइजेशन। हर दिन 5 मिनट अपनी डिजायर्ड लाइफ की मूवी देखो जैसे वो सच है। 4, इंस्पायर्ड एक्शन। जो भी इंट्यूशन या आइडिया आए उस पर तुरंत एक्शन लो, यही ब्रह्मांड का क्लू है। 5, लेट गो। मांगो, भाव दो, फिर छोड़ दो। ट्रस्ट करो। जरूरत नहीं हर पल डाउट करने की, कि तुरंत सोचते हो कहीं ये काम करेगा भी, ये सबसे बड़ा ब्रेकर है। नेगेटिविटी। अच्छा सोचते हो फिर दिन भर शिकायतें करते हो, वाइब्रेशन उल्टा चला जाता है। डेस्परेशन, मुझे चाहिए ही चाहिए। ये कमी की फीलिंग ब्रह्मांड को कंफ्यूज कर देती है। ब्रह्मांड को चाहिए विश्वास, लालच नहीं। प्रेम चाहिए, डर नहीं। ध्यान से सुनो, 21 दिन कोई चमत्कारी नंबर नहीं, ये विज्ञान है। ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मैक्सवेल माल्टिज ने पाया कि कोई भी नई आदत, नई सोच मस्तिष्क में स्थायी बनने में औसतन 21 दिन लेती है। यानी अगर तुम 21 दिन तक मैं भाग्यशाली हूं जैसे पॉजिटिव संदेश को सोचो, बोलो, महसूस करो, तो तुम्हारा अवचेतन मन उसे स्थायी बना देता है। और एक बार जब ये विचार अंदर स्थायी हो जाए तो तुम्हारा पूरा शरीर, ऊर्जा और आकर्षण बदल जाता है। पहले मन बदलो, फिर दुनिया खुद झुकती है। अब मैं तुम्हें दूंगा एक फुल शेड्यूल ताकि तुम कोई कदम मिस ना करो। दिन की शुरुआत सुबह सुबह सबसे पहले उठते ही बिना मोबाइल देखे, बिना किसी से बात किए एक बार बोलो मैं भाग्यशाली हूं, मैं हर दिन समृद्ध हो रहा हूं, ब्रह्मांड मेरी मदद कर रहा है। 2 मिरर अफर्मेशन, आईने के सामने जाकर अपने आंखों में देखकर 5 मिनट ये दोहराओ, मैं आज जो भी करूंगा वो मुझे मेरे भाग्य के करीब ले जाएगा। 3, विजुअलाइजेशन। 5 मिनट अपनी मनचाही जिंदगी की मूवी देखो जैसे तुम उस जिंदगी में जी रहे हो। यह शुरुआत तुम्हारी फ्रीक्वेंसी सेट कर देती है। दिन का मध्य, दोपहर, यहां लोग थकने लगते हैं, लेकिन तुम रिचार्ज करोगे। 4, 5 चीजें गिनाओ जो आज के दिन में तुम्हें मिली, भले ही छोटी हो, जैसे साफ हवा खाना, दोस्त की मुस्कान। 5, एक पॉजिटिव काम, किसी की मदद करो, कुछ अच्छा बोलो, क्योंकि जो ब्रह्मांड में डालोगे वही लौटेगा। रात का समय, सोने से पहले, यही वो समय है जब तुम्हारा अवचेतन मन सबसे खुला होता है। 6, अफर्मेशन रिवाइंड। 21 बार फिर से दोहराओ मैं भाग्यशाली हूं, लेकिन इस बार आंख बंद करके हर शब्द को महसूस करते हुए। 7, विजुअलाइजेशन फॉर स्लीप। सोने से पहले अपने जीवन के लक्ष्य को महसूस करो जैसे वो हो चुका है। यही वो बीज है जो नींद में जाकर सबकॉन्शियस माइंड में उगता है। एफर्मेशन करते समय 3 खास नियम जो सबको नहीं पता। 1, मैकेनिकल मत बनो। महसूस करो, अगर तुम सिर्फ बोलते रहोगे बिना भाव के, बिना एनर्जी के, तो ब्रह्मांड को सिग्नल नहीं मिलेगा। इमोशंस ही ट्रांसमीटर है। 2, डाउट मत आने दो। एक बार बोला मैं भाग्यशाली हूं और फिर 10 बार कहा मेरे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, तो समझ लो तुमने सारा प्रभाव खत्म कर दिया। 3, बदलते समय को पहचानो। ब्रह्मांड धीरे धीरे साइंस देगा। किसी का मदद करना, नई अपॉर्चुनिटीज आना, छोटे कोइंसिडेंस होना, उन्हें रिकॉग्नाइज करो। अब मैं तुम्हें एक असली कहानी सुनाता हूं। रवि नाम का एक साधारण युवक था, बेरोजगार,
निराश टूट चुका। उसने YouTube पर एफर्मेशन की वीडियो देखी और 21 दिन की कसम खाई। मैं रोज सुबह शाम 21 बार बोलूंगा, मैं भाग्यशाली हूं। और फिर 10 बार कहा, मेरे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। तो समझ लो, तुमने सारा प्रभाव खत्म कर दिया। 3. बदलते समय को पहचानो। ब्रह्मांड धीरे धीरे साइंस देगा। किसी का मदद करना, नई अपॉर्चुनिटीज आना, छोटे कोइंसिडेंस होना, उन्हें रिकॉग्नाइज करो। अब मैं तुम्हें एक असली कहानी सुनाता हूं। रवि नाम का एक साधारण युवक था, बेरोजगार, निराश, टूट चुका। उसने YouTube पर एफर्मेशन की वीडियो देखी और 21 दिन की कसम खाई। मैं रोज सुबह शाम 21 बार बोलूंगा, मैं भाग्यशाली हूं। शुरुआत में उसे कुछ नहीं दिखा, पर दिन 8 पर एक पुराना दोस्त अचानक मिला, जिसने उसे एक फ्रीलांस काम ऑफर किया। दिन 14 पर उस काम से एक बड़ा क्लाइंट मिला। दिन 20 पर उसने अपनी पहली इनकम से अपने माता पिता को गिफ्ट दिया। अब वो रोज बोलता है, मैं ब्रह्मांड का खिलाड़ी हूं, जो सोचूं वो होता है। यही है विश्वास की ताकत। लोग ये सोचते हैं, मैंने तो 21 दिन किया, फिर भी कुछ नहीं बदला। तो 2 बातें याद रखो, कुछ तो बदला होगा। ध्यान से देखो, शायद तुम ज्यादा शांत हुए हो, आत्मविश्वासी बने हो, या किसी मुसीबत से बचे हो। यह भी चमत्कार है। ब्रह्मांड ने तैयारी शुरू कर दी है। तुम तैयार हो। जो चीजें मिलती नहीं, वो शायद तुम्हारे लिए सही नहीं होती, या अब भी का समय सही नहीं होता। ट्रस्ट करो, डाउट मत फैलाओ। ये मत करो, वरना 21 दिन बेकार जाएंगे सिर्फ बोलने के लिए। बोलो, बेअसर होगा। 1 दिन छोड़ो, 2 दिन करो, कोई प्रभाव नहीं। अंदर से ना मानो, ब्रह्मांड भी अनदेखा करेगा। एफर्मेशन करके फिर शिकायतें करो, उल्टा असर होगा। सही तरीका ही सच्चा असर लाता है। 21 दिन के आखिरी 3 दिन तुम्हारे डाउट तुम्हें ज्यादा परेशान करेंगे। तुम सोचोगे, क्या मैं फेल हो गया? लेकिन वहीं पर तुम्हें लड़ना है, क्योंकि सफलता अक्सर दरवाजे के पीछे होती है, जहां तुमने आखिरी दस्तक दी थी। अब तुम 3 रास्ते ले सकते हो। रोक दो और दोबारा उसी पुराने सिस्टम में चले जाओ। जारी रखो और जीवन का हर क्षेत्र चमकने दो। दूसरों को सिखाओ, ताकि तुम खुद ब्रह्मांड का माध्यम बन जाओ। जिनके अंदर बदलाव आता है, वो बदलाव लाते हैं इस दुनिया में। देखो, जब तुम किसी को कुछ देते हो और वो व्यक्ति तुम्हें धन्यवाद नहीं कहता, तो अगली बार देने का मन करता है नहीं। ब्रह्मांड भी वैसा ही है। अगर वो तुम्हें रोज सांस दे रहा है, खाना दे रहा है, रिश्ते, सूरज, हवा, जीवन, और तुम शिकायतों में लगे हो, तो वो कैसे और देगा? जिसने धन्यवाद देना छोड़ दिया, उसकी किस्मत ने देना भी बंद कर दिया। लेकिन जिसने हर चीज में शुक्रिया देखा, उसके लिए ब्रह्मांड ने दरवाजे खोल दिए जो कभी बंद नहीं होते। ग्रैटिट्यूड की साइंस, ये कोई भावुकता नहीं, ये फॉर्मूला है। ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक सोच नहीं, बल्कि वैज्ञानिक शोध है। हार्वर्ड, UCLA और MIT जैसी यूनिवर्सिटीज ने माना है कि जो लोग रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, उनका माइंड पॉजिटिव सोचने लगता है, उनके दिमाग का स्ट्रेस लेवल घटता है, शरीर की हीलिंग फास्ट होती है और जीवन में अपॉर्चुनिटीज बढ़ने लगती हैं। ग्रैटिट्यूड रिवायर्स योर ब्रेन फॉर सक्सेस। अब बात करते हैं उस विधि की जिससे थैंक यू यूनिवर्स एक चमत्कारी मंत्र बन जाए। एक सुबह उठते ही पहला शब्द, आंखें खोलते ही, मोबाइल से पहले, मुंह धोने से पहले, थैंक यू यूनिवर्स, मैं जिंदा हूं, आज फिर एक नया दिन मिला। इससे तुम्हारा कॉन्शियसनेस पॉजिटिव मोड में चला जाता है। नहाने के बाद मिरर एफर्मेशन प्लस ग्रैटिट्यूड आईने में देखकर बोलो, थैंक यू यूनिवर्स, मैं स्वस्थ हूं, मैं सुंदर हूं, मैं शक्तिशाली हूं। फिर 5 चीजें सोचो जिनके लिए तुम आज शुक्रगुजार हो। ग्रैटिट्यूड फेल्ट, एनर्जी रिलीज्ड। ये सिर्फ सोचना नहीं है, महसूस करना है। जब भी कुछ अच्छा हो, तुरंत बोलो धन्यवाद। रास्ता खाली मिला, पार्किंग मिल गई, काम आसान हो गया, कोई मदद मिल गई, तुरंत बोलो थैंक यू यूनिवर्स। जितना ज्यादा रिकॉग्नाइज करोगे, उतना ब्रह्मांड ज्यादा देगा। रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन, बिस्तर पर लेटकर 3 मिनट आंख बंद करो और बोलो, थैंक यू यूनिवर्स, आज के दिन के लिए, हर उस चीज के लिए जो मिली, और उन तकलीफों के लिए भी जो मुझे मजबूत बना रही हैं। यही वो समय है जब ब्रह्मांड तुम्हारे भावों को उसके सिस्टम में रिकॉर्ड करता है। अगर कुछ नहीं मिल रहा, तब कैसे धन्यवाद दें, यही असली टेस्ट है। जब सब कुछ उल्टा हो रहा हो, पैसे की तंगी हो, रिश्ते टूट रहे हो, काम रुक गया हो क्या, तब भी शुक्रिया कह सकते हो? अगर हाँ, तो समझो तुमने ब्रह्मांड की भाषा सीख ली है। ग्रेटिट्यूड इन पेन इज द हाईएस्ट स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी। शुक्रिया मत करो क्योंकि सब अच्छा है। रीमा, दिल्ली की एक अकेली महिला, डिप्रेशन, अकेलापन, नौकरी की चिंता। किसी ने उसे सिर्फ एक मंत्र दिया, रोज 100 बार थैंक यू यूनिवर्स बोलना। पहले उसे यह मजाक लगा, लेकिन 7वें दिन से उसके जीवन में छोटी छोटी चीजें बदलने लगीं। माँ का कॉल आया,
सालों बाद ऑफिस में काम की तारीफ हुई और 21वें दिन एक नई नौकरी का ऑफर मिला। अब वो कहती हैं, मुझे चमत्कार चाहिए था, पर मुझे भाषा बदलनी थी, शिकायत से धन्यवाद तक। अगर तुम ये थैंक यू यूनिवर्स प्रैक्टिस नहीं करते तो ध्यान दो, तुम हर दिन ब्रह्मांड को नेगेटिविटी भेजते हो। तुम्हारा माइंड सिर्फ प्रॉब्लम मोड में रहता है। अपॉर्चुनिटीज आती हैं, पर तुम देख नहीं पाते। तुम्हारा एनर्जी फील्ड लो रहता है और तुम्हारी एफर्मेशंस का असर घट जाता है। ग्रेटिट्यूड इज द फ्यूल ऑफ एफर्मेशंस। जब तुम्हारी बेसिक आदत बन जाए तो ग्रेटिट्यूड को लेवल 2 पर ले जाओ। लेवल 1 जनरल थैंक्स। थैंक यू यूनिवर्स फॉर हेल्थ, मनी, लव। लेवल 2 स्पेसिफिक थैंक्स। थैंक यू यूनिवर्स फॉर द 10,000 रुपए आई रिसीव टुडे। Thank you for my peaceful sleep. Level 3 future thanks manifestation. Thank you universe for the car I'm about to receive. Thank you for my dream life already on the way. ऐसे बोलो जैसे मिल चुका है, ब्रह्मांड को यकीन करना पड़ेगा। आपको ऐसी ही गहराई से भरी जिंदगी बदल देने वाली बातें जाननी है तो आपको मोटिवेशन इन गौतम बुद्धा से चैनल जुड़ना ही पड़ेगा। इसलिए अभी सब्सक्राइब करो हमारा चैनल मोटिवेशन इन गौतम बुद्धा चैनल, ताकि जब अगला वीडियो आए तो आप उसे मिस न करें। हर वीडियो आपके अंदर की सोई हुई शक्ति को जगाएगा और आपको वो इंसान बनाएगा जो आप बनने के लिए पैदा हुए हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, नई ऊर्जा और नई दिशा के साथ।